आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में कोरोना की रफ्तार रॉकेट बनी हुई है। दूसरी लहर के मुकाबले तीसरी लहर काफी तेज है और आज 5,908 नए केस सामने आए। 5 लोगों की मौत हो गई है। सोमवार को सीएम नीतीश भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं और इनकी सेहत के लिए हवन किए जा रहे हैं। तो जाहिर है कि बिहार में हालात विस्फोटक होते जा रहे हैं। सड़क, गली, मोहल्ले और दुकान, कोने कोने का सैनिटाइजेशन। कोरोना काल में अगर आपको भी घर को सैनिटाइज कराना है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पटना में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए नगर निगम ने सभी 75 वार्ड में पहल शुरू की है। कहीं किसी मोहल्ले या घर में कोरोना के मरीज अगर मिलते हैं, उसके बाद अगर आप घर को सैनिटाइज कराना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर पर फोन कर निशुल्क सैनिटाइज करा सकते हैं। यहाँ पे सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, साथ साथ फॉगिंग का जो काम है वो भी जारी है और मशीनों के साथ साथ हाथों के द्वारा भी जो है वो सैनिटाइज किया जाएगा। तो अगर लगता है कि कहीं से भी अगर आपके मोहल्ले में अगर पॉजिटिव अगर मिला है, अगर चाहते हैं कि आपके घर का सैनिटाइज हो, आपके कॉलोनी का, आपके मोहल्ले का सैनिटाइज हो, तो आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करें और मुफ्त में जो है वो पूरे मोहल्ले की या फिर आपके घर के जो है वो हो सकता है। दरअसल पूरे बिहार में कोरोना की रफ्तार काफी तेज है। तकरीबन आधे केस सिर्फ पटना में आ रहे हैं, लिहाजा एहतियात जरूरी है। बिहार में पिछले 5 दिनों के आंकड़े पर नजर डालें तो आंकड़े परेशान करने वाले हैं। 5 दिन पहले यानी 7 जनवरी की बात करें तो उस दिन 3048 मामले आए थे, जो 8 जनवरी को बढ़कर 4526 हो गए। 9 जनवरी को ये आंकड़े 5000 के पार कर गए, उस दिन 5022 मामले आए। 10 जनवरी को आंकड़ों ने थोड़ी राहत दी और उस दिन 4737 केस सामने आए। 11 फरवरी को 6000 के करीब यानी 5908 केस सामने आए। मतलब सोमवार के मुकाबले मंगलवार को 1171 केस ज्यादा मिले। तीसरी लहर में संक्रमण काफी तेज है। सोमवार को सीएम नीतीश कुमार भी कोरोना संक्रमित हो गए, जिनकी सेहत को लेकर पूरा बिहार चिंतित है। सीएम नीतीश की सेहत के लिए पटना में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने हवन किया और जल्द से जल्द सीएम के स्वस्थ होने की कामना की। देखिए, हम लोग पूरे सभी साथियों और मोहल्ला के साथियों के साथ इस पूरा पटना के गांव में हवन कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं। जो बिहार के मुखिया जो माननीय नीतीश कुमार, जिनका पूरा परिवार बिहार है। जाहिर है बिहार में कोरोना सभी 39 जिलों तक पांव पसार चुका है। राजधानी पटना में संक्रमण की दर सबसे ज्यादा 20% है, लिहाजा पटना के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में टेस्टिंग का दायरा बढ़ाने का निर्देश दिया है। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण और आनंद अमृत राज की रिपोर्ट। तो एक तरफ बिहार में कोरोना मरीजों के मामले बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही। क्या रेलवे स्टेशन, क्या अस्पताल, सब जगह लापरवाही का यही आलम है। लापरवाही, 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 हर तरफ लापरवाही ही लापरवाही। क्या रेलवे स्टेशन और क्या अस्पताल, जहां देखो वहीं लापरवाही। जरा पटना जंक्शन की तस्वीर देख लीजिए। पटना स्टेशन के वेटिंग रूम के बाहर बैठे लोगों को देखकर क्या कोई कह सकता है कि ये उस शहर में है जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त किस तरीके से पटना जंक्शन पे जो प्रतीक्षालय है उसके बाहर में लोग जो है वो इकट्ठा होकर बैठे हैं। जो कोरोना की गाइडलाइन है उसकी धज्जियां उड़ रही हैं और क्योंकि कोरोना गाइडलाइन के तहत प्रतीक्षालय के अंदर जो है लोग ठहर नहीं सकते, जुट नहीं सकते, इंतज़ार नहीं कर सकते, तो वो बाहर ही बैठे हैं और बिना किसी मास्क के। ऐसा नहीं है कि लापरवाह लोग सिर्फ पटना में ही हैं,
अब जरा भागलपुर के सदर अस्पताल की तस्वीर को भी एक नजर देख लीजिए। एक दूसरे से धक्का मुक्की करते, पहले मैं के लिए लड़ते ये लोग कोरोना की जांच कराने आए हैं। लेकिन यहाँ जो स्थिति है उसको देखकर तो यही लगता है कि इनमें से अगर कुछ को भी कोरोना हुआ होगा, उससे कईयों को कोरोना का संक्रमण फैल जाएगा। को हम दिखा रहे हैं भागलपुर के सदर अस्पताल में, जहां कोरोना जांच चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहां ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, ना किसी तरीके से कोई व्यवस्था यहां पर की गई है। काफी लोग जो है लाइन में लगे हुए हैं और वो अपना कोरोना जांच कराने आए हुए हैं। भागलपुर जैसी ही तस्वीर बांका सदर अस्पताल में भी दिखी। किसी के चेहरे पर मास्क नहीं था तो किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं था। और जब सवाल पूछा तो अजीब अजीब जवाब देते नजर आए। अरे भाई साहब, सदर अस्पताल में आए हैं, आप मास्क नहीं पहने हैं, क्या कहेंगे आप? छोटा बच्चा भी आपके साथ। मास्क तो है ही है। तो मास्क पहनने का प्रॉपर तरीका वो नहीं है ना? नहीं, एक्चुअली अभी खुल गया, बोल रहे थे ना तो खुल गया, तो पहनने में कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं है। बिहार में कोरोना दिन दोगुनी और रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। ये रफ्तार थम भी सकती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कोविड गाइडलाइन का पालन करें, मास्क पहने, बेवजह इधर उधर ना घूमें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से ऋतु रोहिणी, भागलपुर से आशीष सिन्हा और बांका से नागेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। तो कोविड की तीसरी लहर के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज हैदराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। तेजस्वी के साथ अब्दुल बारिश सिद्दीकी, पूर्व एमएलसी सुनील सिंह और पूर्व विधायक भोला यादव मौजूद थे। तेजस्वी का हैदराबाद दौरा क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है, जिस पर बीजेपी और जेडीयू ने तीखा तंज कसा है। जिस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेता नहीं हो, लोकसभा में एक भी सांसद जीत कर नहीं गए हो, कोई छवि नहीं हो, नीति नहीं हो, वो पार्टी भी चल रही है राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन करने के लिए। और ऊपर से नीचे आप लोग भ्रष्टाचार में ही न संलिप्त हैं। और सोचते क्या है राष्ट्रीय जनता दल वाले कि शून्य के बगल में शून्य लग जाएगा तो 100 बन जाएगा। कहा तो ये कोविड का दौर है, जनता की सेवा के विषय में सोचना चाहिए, तो कहा बिहार से बाहर घूम रहे हैं कि गठबंधन करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहिए, कुछ भी साकार नहीं होने वाला। जो बिहार में महागठबंधन को नहीं चला सका, जो अति पिछड़ा और शेड्यूल टाइप जैसे जातियों को धोखा देने का काम किया, किसी के पीठ में खंजर मारा, किसी को धोखा दिया, किसी को कुछ किया, वैसे लोग चले हैं लोकसभा के लिए महागठबंधन बनाने। अरे बिहार के गठबंधन तो आप ठीक नहीं कर सके, पार्टी में अपने भाई के साथ आप इंसाफ नहीं कर सके, तो आप क्या लोकसभा के लिए गठबंधन बनाएंगे? और लोकसभा का आप बिहार में पहले स्थापित हो, बिहार में अभी पैतृक संपत्ति के रूप में आप राजनीति करते हैं। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ बीजेपी राज्य भर में हस्ताक्षर अभियान चला रही है। बीजेपी ऑफिस में बड़ी संख्या में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर कर विरोध जताया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने अभियान की शुरुआत की। संजय जायसवाल ने पंजाब सरकार पर सीएम की सुरक्षा के साथ जानबूझकर खिलवाड़ का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री जी की हत्या का कुत्सित प्रयास कर कुछ खास संगठनों ने किया था, और मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने एक विशेष एसआईटी के तहत पूरी जांच कराने का निर्णय लिया और इसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ी होती है। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में राज्य ने जो कुछ भी किया, और खास करके चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी दोनों ने अपनी खाली गाड़ी प्रधानमंत्री के साथ भेज दी और खुद हवाई अड्डे पर रुक गए। यह बताता है कि साजिश बहुत गहन थी। उसके खिलाफ भाजपा बिहार में भी प्रत्येक जिले में हस्ताक्षर अभियान चला रही है। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर एक बार फिर आरजेडी और कांग्रेस में बयानबाजी शुरू हो गई। बिहार कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक राम ने कहा कि कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और आरजेडी से चुनावी तालमेल को लेकर किसी तरह की बातचीत नहीं होगी। कि सीट देने वाले वो होते कौन है? वो कौन होते हैं सीट देने वाले?
सीट कितनी सीट हम लड़ेंगे ये कांग्रेस तय करेगी ना। और उन्होंने सरेआम पब्लिक मीटिंग में जब उन्होंने ये घोषणा की, हमारे प्रभारी महोदय ने, भक्तचरण दास जी ने, कि अब किसी तरह का कोई तालमेल भविष्य में राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियों से नहीं होगा। शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस और उत्पाद विभाग की छापेमारी जारी है। पटना और दानापुर से तस्करी कर लाई जा रही करोड़ों रुपए की शराब पकड़ी गई। शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए पटना में स्पेशल एंटी लिकर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। पिकअप वैन में लदी टमाटर की इन पेटियों को देखकर धोखा मत खाइएगा और न जमीन पर बिखरे पड़े इन टमाटर को देखकर सब्जी मंडी की तस्वीर समझिएगा। ये सब्जी मंडी नहीं, शराब तस्करी का नया तरीका है। जी, यहाँ टमाटर की आड़ में शराब की अवैध तस्करी हो रही है। तस्वीरें पटना के फतुहा थाना क्षेत्र की है। सुपनचक के पास उत्पाद विभाग की टीम ने झारखंड से आ रही पिकअप वैन को रोका तो उसमें से टमाटर की पेटियों के पीछे छिपाकर रखी गई 258 कार्टन शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने शराब के साथ एक कार, एक स्कॉर्पियो और 2 बाइक को भी जब्त किया है। साथ में 5,72,000 रुपए के साथ 7 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। अब एक और तस्वीर दानापुर की देख लीजिए। NH 139 पर दादोपुर गांव के नजदीक विक्रम पुलिस ने 16 चक्के वाले ट्रक को रोका तो पता चला कि प्लाईवुड के नीचे करोड़ों रुपए की कीमत की शराब छिपाकर रखी गई है। प्लाईवुड के पीछे छिपाकर शराब तस्करी का ये नया तरीका देखकर पुलिस भी हैरान है। फिलहाल पुलिस ने शराब के साथ ट्रक को जब्त कर लिया है। पुलिस ट्रक के ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। शराब तस्करों के खिलाफ ये कार्रवाई और तेज होने वाली है। इसके लिए पटना पुलिस स्पेशल एंटी लिकर टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टीम में 2 पुलिस पदाधिकारी के साथ 20 पुलिस कर्मियों को शामिल किया गया है। 10 कर्मी होंगे डीएपी के और एक्साइज वाले। तो इनका समर्पित रूप से इनको 2 गाड़ियां भी दी जाएंगी और इनका यही काम रहेगा कि शाहरुख जो भी आसूचना और सूचना शराब के संबंध में या फिर अन्य मादक पदार्थों के संबंध में आती है तो समर्पित रूप से उसका वो फॉलोअप करेंगे, रेड करेंगे, छापामारी करेंगे, उसका अभिलेखीकरण भी करेंगे। यानी शराब तस्कर तस्करी का चाहे जो तरीका अपनाए, टमाटर के पीछे शराब छिपाए या प्लाईवुड के पीछे, पुलिस से बच नहीं पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमरजीत कुमार और मनोज सिन्हा के साथ दानापुर से अमरजीत की रिपोर्ट। कटिहार पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 लड़कों के साथ 4 लोगों को हिरासत में लिया है। दरअसल पुलिस को कैफेटेरिया की आड़ में सेक्स रैकेट चलाने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने नगर थाने के दुर्गा स्थान चौक स्थित कैफेटेरिया में छापेमारी की। पुलिस 2 लड़के समेत कैफेटेरिया के संचालक और उसके स्टाफ को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। नहीं, उस पर भी जांच की जा रही है। नाम पता का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। किन्हीं का भी आधार कार्ड नहीं मिला है। उन्होंने जो नाम बताया है उसी नाम को हमने देखा है। उनसे हमने उनके घर वालों को सूचित करके उनका आधार कार्ड मंगवा। गिरफ्तारी भी हुई है क्या मैम? 3 लोगों को ले जाया गया है। 3 जो 2 लड़के हैं और एक जो संचालक है और 2 उसके साथ एक उसका स्टाफ है, तो 4 लोगों को ले जाया गया। इधर गोपालगंज में आक्रोशित भीड़ ने 3 लुटेरों को पकड़ लिया और उनकी जमकर धुनाई कर दी। सभी की हालत गंभीर बनी हुई है। पकड़े गए लुटेरों में छपरा का कुख्यात गुड्डू सिंह शामिल है। गोपालगंज में आक्रोशित भीड़ ने स्वर्ण व्यवसायी से सोना लूटकर भाग रहे 3 लुटेरों को पकड़ लिया और फिर पीट कर उसे अधमरा कर दिया। माझाखर थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में ग्रामीणों के हत्थे ये लुटेरे चढ़ गए। फिर तो भीड़ में मौजूद हर लोगों ने उन लुटेरों पर हाथ साफ किया। दौड़ा कर इन लुटेरों को पीटा। दरअसल स्वर्ण व्यवसायी आभूषण से भरे बैग लेकर अपनी दुकान खोलने गोपालगंज जा रहे थे। बीच रास्ते में घात लगाकर बैठे बाइक सवार 3 अपराधियों ने पहले फायरिंग की और उसके बाद स्वर्ण व्यवसायी से आभूषण लूट लिए। इधर शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीणों की भीड़ यहाँ जुट गई और चारों ओर से इन तीनों लुटेरों को घेर लिया। फिर तो उसकी इतनी पिटाई की कि वो अधमरा हो गया। मांझागढ़ थाने के पुलिस के पहुंचने पर भी ग्रामीण मानने को तैयार नहीं थे। काफी मशक्कत के बाद लुटेरों को पुलिस भीड़ से बचा पाई।
बाढ़ शहर में अब चप्पे चप्पे पर तीसरी आंख की नजर रहेगी। शहर के सभी चौक चौराहों पर 40 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन सीसीटीवी के लगने से अब आपराधिक घटनाओं पर नजर रहेगी और साथ ही अब बाइक से शराब की डिलीवरी करने वालों पर भी पुलिस नजर रख पाएगी। बाढ़ के कई इलाकों में बढ़ते अपराध के बीच जिला प्रशासन की ओर से एक ठोस पहल की गई है। शहर में अब चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, यानी अब तीसरी आंख से शहर पर नजर रखी जाएगी। पूरे शहर में 40 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जबकि 27 वार्डों में भी 65 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की बात कही जा रही है। शहर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे में 4 NPR कैमरा है, जिसकी मदद से गाड़ियों के नंबर प्लेट तक देखे जा सकते हैं। शहर के बाजितपुर, कचहरी, बाढ़ बाजार, भवानी चौक, सवेरा चौक जैसे कई जगहों पर अब सीसीटीवी की नजर होगी। बाढ़ थाना में इन सीसीटीवी कैमरे के जरिए शहर की सुरक्षा पर नजर रखी जाएगी। पुलिस को भरोसा है कि सीसीटीवी लग जाने के बाद अब आपराधिक घटनाओं में कमी आएगी, साथ ही अपराधियों को भी पकड़ने में मदद मिलेगी। सीसीटीवी से नजर उन शराब तस्करों पर भी होगी जो शहर में शराब की डिलीवरी करते हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों का बाजार पर भी असर पड़ रहा है। पटना के मनेर का प्रसिद्ध लड्डू की बिक्री भी कोरोना से प्रभावित हुई है। पहले जहां रोज सैकड़ों किलो लड्डू की बिक्री होती थी, अब लड्डुओं की बिक्री काफी कम हो गई। मनेर स्वीट्स के मैनेजर के मुताबिक हर रोज बड़ी मुश्किल से 15 से 20 किलो लड्डू ही बिक पा रहा है। ऑनलाइन ऑर्डर में भी कमी आई है। कोरोना का असर हर जगह देखने को मिल रहा है, बाजार पर भी इसका खासा असर पड़ रहा है। बात हम मनेर की लड्डू की कर रहे हैं। मनेर की लड्डू की बिक्री भी काफ़ी कम हो गई है कोरोना के कारण। पहले काफ़ी बिक्री होती थी, लेकिन इस वक्त जब कोरोना का संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है तो एक बार फिर इसकी बिक्री जो है लगभग बंद सी हो गई है। पहले सैकड़ों केजी लड्डू जो है रोज़ाना बेचे जाते थे, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त जो कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उसमें 25 से 30 केजी ही मुश्किल से लड्डू बिक पा रहा है। कोरोना का आपके इस लड्डू पर पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी प्रसिद्ध लड्डू है और बहुत असर है, बहुत असर है। हाँ, पहले की अपेक्षा बहुत ही असर है। अब लोग बहुत कम आ रहे हैं, नहीं तो पहले बाहर से भी लोग आकर ले जा रहे थे, लेकिन अभी वैसा लड्डू का बिक्री है नहीं। विदेशों में भी लड्डू लेकर के लोग पहले हाँ ले जाते हैं, यहाँ आके भी ले जाते हैं। अपना ऑर्डर किए, अपना उन लोगों का अपना आदमी आते हैं ले जाते हैं। तो देखिए क्या स्थिति है, मुश्किल से लड्डू बिक पा रहा है। जबकि पहले की बात करें तो यहाँ लंबी कतारें होती थी, गाड़ियों की लाइन लग जाती थी। लड्डू जो भी इस रास्ते से जो गुजरते हैं वो लड्डू जरूर लेकर के जाते हैं, यह स्थिति होती थी। लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण हर जगह इसका असर पड़ रहा है और मनेर की लड्डू पर भी इसका खास असर देखने को मिल रहा है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और आगे देखिए जोहार झारखंड।